दी लॉस्ट मैन एक दिलचस्प साइंस फिक्शन फिल्म है जहां दुनिया खत्म हो रही है और वाहिद शख्स बका की जंग लड़ता है। आइए फिल्म का रिकैप शुरू करते हैं। फिलिप और मीलिसा बार में मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। वो फुल वॉल्यूम में एक गाना बजाती है। अचानक फिलिप बेदार होता है और इसे एहसास होता है कि ये सब एक ख्वाब था। अजीब बात यह है कि जो गाना वो ख्वाब में सुन रहा था वो अब भी कहीं चल रहा है। इसे पता चला कि ये मीलिसा के घर से आ रहा है, लेकिन इसे नजरअंदाज करके अपने ख्वाबों की दुनिया में वापस जा रहा है। फिलिप डरावना ख्वाब देखकर चीखता हुआ उठता है। अगली सुबह वो इस तालाब के पास बैठा है जिसे वो बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल करता है। कैरोल ने इसे साफ करने की ताकीद की। मोटर्स पर जाएं जैसे वो हर सुबह करती है। ताहम फिलिप तेज बो के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था। इसके अलावा वो आज हद से ज्यादा चिड़चिड़ा है क्योंकि कल रात उसे शायद ही नींद आए। बाद में वो टोड के पास जाता है और देखता है कि वो मशकूक तौर पर अच्छे मूड में है। कल रात धमाकेदार मौसीकी के बारे में पूछे जाने पर टोड ने इंकिशाफ किया कि वो और मीलिसा साथ थे। फिलिप इसे बार बार ताकीद करता है और इसे ये तस्लीम करने को कहता है कि वो कल रात मीलिसा के साथ था। फिलिप दर्द से हंसता है और दिखावा करता है गोया इस खबर से उसे कोई तकलीफ नहीं हुई है। टोड उसे खुसूसी रात के बारे में तमाम तफसीलात बताता रहता है, जबकि फिलिप परेशानी में सुनता है। इनसे मीलिसा ने राब्ता किया जो टोड से आने को कहती है। फिलिप इनमें शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे बर्खास्त करने में जल्दी करती है। एक परेशान फिलिप अपने घर जाता है और सबसे पहले शराब से भरे बच्चों के तालाब में गिरता है। वो मीलिसा और टोड की सोच को अपने सर से दूर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसके बिस्तर पर इसका पीछा करता है। मीलिसा के घर में उनके मोहब्बत भरे गाना बजने की वजह से वो मुश्किल से सो सकता है। अगली सुबह कैरोल इससे नाश्ते के दौरान पूल साफ करने को कहती है। बहस नहीं करना चाहती। दावा करता है कि वो इस पर काम कर रहा है, हालांकि इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। ये फिलिप की मायूसी को मुतहर्रिक करता है और वो गाना इसे सोने नहीं दे रहा है। जवाब के तौर पर कैरोल ने इसे याद दिलाया कि वो अमेरिका के सदर हैं, इसलिए उन्हें शोर मचाने से रोकने का इख्तियार है। फिलिप सोचता है कि आइडिया बहुत अच्छा है और इस दिन बाद में पड़ोस की मीटिंग का एहतमाम करता है। वो उनका तारुफ एक शिकायती बोर्ड से कराते हैं, जहां उनमें से 4 अपनी कम्युनिटी को बेहतर जगह बनाने के लिए हर हफ्ते शिकायत और तजावीज दे सकते हैं। वो इस पर सबसे पहले लिखने का एजाज हासिल करता है। ताहम उनकी तजवीज ये है कि वो टोड और मीलिसा के लिए जिनसी कर्फ्यू और शोर ऑर्डिनेंस नाफिज करे। मासूम टोड समझ नहीं रहा है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मीलिसा इसे अपने इरादों से सही देखती है। वो उसकी अहमकाना हुक्मरानी के पाबंद होने से इनकार करती है। इसके बजाय वो मुत्तफिका तौर पर उसे अपना टॉयलेट पूल साफ करने के लिए वोट देते हैं। अगली सुबह फिलिप को हिचकिचाते हुए पानी का सूट पहनना पड़ता है और अपने गंदे तालाब के अंदर जाना पड़ता है। वो गंदगी की चंद बाल्टियां उठाता है, लेकिन वो दोबारा पानी में गिर जाता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद फुल सब्र खो देता है और काम छोड़ देता है। अब तक वो अपनी बदकिस्मती से इतना थक चुका है कि तालाब के किनारे लेट कर रोता है। इसे मीलिसा ने रोका, जो पूछती है कि क्या वो इससे थोड़ी देर बात कर सकती है। इसे बुरा लगता है कि इसने अपना रिश्ता टोड के साथ रख दिया, खास तौर पर आखिरी बार उसके एतराफ के बाद। फिलिप अब भी इस बात पर कायम है कि वो सिर्फ कैरोल से एतराफ करने की मशक कर रहा था। फिर भी मीलिसा तमाम शोर के लिए माजरत खा है और उससे कहती है कि वो भूल जाए कि वो कभी भी साथ रह सकते। टोड उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे तब्दील करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिलिप इसके जाने के बाद भी काफी देर तक सोचता है। इसकी मायूसी टोड के लिए गुस्से और नफरत में बदल जाती है। आखिरकार वो इसे किसी न किसी तरीके से इससे छुटकारा हासिल करने का मिशन बना लेता है। मुंदरजा झैल मंजर में वो टोड के दरवाजे पर दस्तक देता है और उससे भाई की कार पर जाने के लिए कहता है। फिलिप का दावा है कि इसके पास एक खास जगह है जिस पर वो जा सकते हैं, जो टोड के लिए इसके साथ शामिल होने के लिए काफी है। वो सहरा में 3 घंटे तक गाड़ी चिल्लाते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। टोड सवारी से लुत्फ अंदोज हो रहा है। इसी वक्त फिलिप आदमी को गाड़ी से बाहर फेंकने का इंतजार नहीं कर सकता। जब वो सहरा में गहरे होते हैं तो फिलिप दिखावा करता है कि इसने टायर फटने की आवाज सुनी है। जैसे ही टोड चेक करने के लिए बाहर निकलता है, वो आदमी को छोड़कर भाग जाता है। चंद सेकंड बाद फिलिप ने अपने फैसले पर अमल किया और गाड़ी रोक दी। वो बैकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जहन दोबारा बदलता है। ये एक ठोस मिनट तक जारी रहता है, इससे पहले कि फिलिप आखिरकार इस मंसूबे को खत्म करने का फैसला करे। टोड गाड़ी के अंदर जाता है और मजाक करता है कि वो हमेशा जानता था कि फिलिप वापस आ रहा है। वो फिलिप की इसके लिए नफरत को नहीं पहचानता और मुस्बत है कि वो अच्छे दोस्त हैं। मजीद ये कि वो फिलिप का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी जिंदगी में आज जो कुछ है, मीलिसा जैसी गर्लफ्रेंड और 2 दोस्त जो उसका ख्याल रखते हैं। फिलिप मदद नहीं कर सकता, लेकिन खौफनाक महसूस करता है कि इसने टॉम जैसे आदमी को तर्क करने की कोशिश की।
घर वापस आने पर वो तालाब की सफाई के लिए हौसला अफजाई करता है। वो अपना गियर ऑन करता है और आखिरकार हर चीज को साफ करने से पहले घंटों काम करता है। इस दिन के बाद कैरोल बो से बचने के लिए अपनी नाक पर टिश्यू पेपर लेकर उसके घर आती है। फिलिप इसे अपने घंटों के काम को जाहिर करते हुए उन्हें उतारने पर मजबूर करता है। कैरोल बहुत खुश है कि वो इसे गिले लगाती है और कहती है कि उसे इसकी बीवी होने पर फख्र है। पहली बार फिलिप इन अल्फाज को सुनकर अच्छा महसूस कर रहा है। इसके अलावा उसने इसके लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट भी ढूंढ लिया है ताकि उसे हर रोज मोटर्स में जाने की जरूरत नहीं है। रात को पड़ोसी इकट्ठे होकर पीते हैं। कैरोल ने अपने ड्रेसर को ले जाने में मदद करने के लिए टोड का शुक्रिया अदा किया। मीलिसा के लिए दिलकश कड़ा बनाने पर भी उसकी तारीफ की जाती है। फिलिप किसी और को तवज्जो का मरकज नहीं बना सकता, लेकिन इसे लड़की की बात सुननी पड़ती है कि टोड कितना अच्छा शख्स है। यह मजीद खराब हो जाता है जब टोड एक मुजस्समा लाता है जो उसने इनमें से 4 से बनाया था। हसद की वजह से फिलिप इसे तोड़ देता है और ऐसा काम करता है जैसे ये एक गलती थी, लेकिन सिर्फ इसका मुजस्समा ही टूटा है, लिहाजा मंसूबा इसे वापस करता। अगली सुबह फिलिप कैरोल के घर इससे इसका डीवीआर मांगने आता है। मौका से फायदा उठाते हुए वो तजवीज करती है कि वो एक साथ रहना शुरू कर दें ताकि वो एक दूसरे की चीजों को ज्यादा आसानी से इस्तेमाल कर सकें। वो पागल है कि यहाँ तक कि टोड और मीलिसा भी बुनियादी तौर पर एक साथ रहते हैं, लेकिन वो अपने शौहर के साथ नहीं रहती। फिलिप ये दावा करके तन्हा रहने की अपनी ख्वाहिश को माकूल बनाता है। वो अपनी जगह से मोहब्बत करता है और उसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगा। नाराज कैरोल ने इससे कहा कि वो कम अज कम अपना दरवाजा ठीक कर दे, वरना वो टोड से मदद मांगेगी। नतीजे के तौर पर फिलिप दरवाजे की पैमाइश करने का बहाना करता है। इसके बाद फिलिप अपने पसंदीदा बार में जाता है और अपने बाल दोस्तों से बात करता है। वो टोड के बारे में शिकायत करता है कि वो किस तरह कम्युनिटी में अपना मकाम चला रहा है। अब उसे अपने से बेहतर नजर आने के लिए एक अजीम अलशान इशारा सोचना होगा। जैसे ही वो अपने आप को सोचने के लिए कह रहा है, इशारा खुद उसके सामने आता है। ये कोई और नहीं बल्कि एक जिंदा गाय है। अगले मंजर में फिलिप ने सबको अपने घर के बाहर जमा किया है। वो दरवाजा खोलता है और सबको पांव से उड़ा देता है। उन्होंने 2 साल से ज्यादा अरसे में कोई जानवर नहीं देखा, जिसकी वजह से वो उसके शुक्रगुजार हैं। ताहम इनमें इस वक्त इख्तिलाफ हो जाता है जब फिलिप इसे गोश्त के लिए ज़बह करना चाहता है, जबकि दूसरे इसे दूध और दीगर डेयरी मसनूआत के लिए रखना चाहते। टोड मदद की पेशकश करता है क्योंकि वो अपने चचा के फार्म पर काम करता था और गाय को दूध देना और मक्खन चाटना जानता है। लड़कियां एक बार फिर फिलिप को दीवाना बनाकर इस पर भड़क उठी। हमदर्दी हासिल करने के लिए फिलिप लिएक्टोस के अदम बर्दाश्त के बारे में झूठ बोलता है। वो कुछ देर के लिए इसके लिए बुरा महसूस करते हैं, लेकिन इसे दोबारा डेयरी खाने के जोश ने अपनी लपेट में ले लिया है। मजीद ये कि सिर्फ टोड के घर के पीछे घास है, इसलिए गाय को अपने घर पर होना पड़ेगा। वो उसे दूध देता है, लेकिन फिलिप को यह देखना पड़ता है कि वो ताज़ा दूध से लुत्फ अंदोज होते हैं। जब अंधेरा छा जाता है तो फिलिप टोड के घर के पीछे में इसे खुद दूध देने आता है। इसके पास एक घूंट है, लेकिन इसे छुपाना पड़ता है। जब टोड और मीलिसा ऐसा करने पहुंचते, वो उन्हें छेड़छाड़ करते सुनता है और खुद को हसद से जलता हुआ महसूस करता है। इसलिए इनके जाने के बाद वो इस गिरा को खोल देता है जो गाय को दरख्त से बांध रही थी और इसे आजाद कर देता है। अगली सुबह लड़कियां काफी देर बाद दूध में अनाज डबोने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन टोड उनके पास आकर इंकिशाफ करता है कि गाय चली गई है। दरी असना बार में फिलिप जानवर को अपने गेंद के दोस्तों से मुतारफ कराता है। वो खोई हुई गाय को ढूंढने और दूसरी बार सबका दिल जीतने का इरादा रखता है। घर वापस आने पर वो गुमशुदा गाय के बारे में कुछ नहीं जानने का बहाना करता है। मीलिसा अपने अमल को पकड़ती है और इससे पूछती है कि क्या इसने इसे चोरी किया है। फिलिप नाराजगी का मुजाहरा करता है, लेकिन डरता है कि इसका झूठ सामने आ जाएगा। ग्रुप ने शहर के एक क्वाड्रेंट लेने और तलाश पर जाने का फैसला किया। मीलिसा को यकीन है कि फिलिप मुजरिम है, लिहाजा वो क्वाड्रेंट लेती है जिसमें इसकी पसंदीदा बार है। इन सब के मुतालिका क्वाड्रेंट तक पहुंचने के बाद फिलिप मीलिसा की पैरवी करता है। अजीब बात है कि वो बार के अंदर चलती है और गाय के बगैर बाहर आती है। फिलिप इसके जाने के बाद अंदर जाता है और ये देखकर खुश होता है कि गाय पहले ही भाग चुकी है, लेकिन अब उसे असल में इसे ढूंढने के लिए काम करना पड़ेगा। टोड लापता गाय के साथ इसके सामने जाहिर होता है। फिलिप पागल है कि उसे दोबारा क्रेडिट मिलेगा। ताहम इसकी हैरत में टोड ने मशवरा दिया कि वो क्रेडिट ले। लड़के को बुरा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने फिलिप पर इल्जाम लगाया जब ये इसकी गलती नहीं थी, और वो उसे क्रेडिट देने के लिए तैयार है ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। फिलिप दिखावा करता है कि वो किसी और के काम का क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन दिन के इख्तिताम तक वो इस बात पर फख्र कर रहा है कि हमें किसी के लान में गाय कैसे मिली। आधी रात को वो एक चीख से बेदार हो जाता है। इसका ख्याल है कि ये कैरोल के घर से आ रहा है और मीलिसा और टोड के साथ इसके पास भागता है। मालूम हुआ कि गाय किसी तरह घर और उसके कमरे में घुस गई। चूंकि ये नीचे की तरफ वापस नहीं जा सकता,
कैरोल को उसके साथ रहना पड़ेगा। फिलिप इस पर हंसता है, इसके मसाइब का मजाक उड़ाते हुए, इस बात से बेखबर कि वो वही है जो इससे दो चार होगा। ये सूरत हाल क्योंकि गाय को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, कैरोल अपने शौहर के साथ चलती है। ये पूछे जाने पर कि गाय ऊपर कैसे आई, वो कहती है कि इसके पास कोई सुराग नहीं है, लेकिन फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि इसने इसे पाला क्योंकि वो फिलिप के साथ अंदर जाना चाहती थी। आखिरी मंजर में हम उन्हें एक दूसरे के साथ सोते हुए देखते हैं। कैरोल चांद पर है, लेकिन फिलिप के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। देखने के लिए शुक्रिया।